हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऋतु प्रसन्न मंडल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का ये व्लॉग हम मेरी शादी से पहले की लाइफ कैसी थी, हम 3 सिस्टर है, कैसे रहते थे, कैसे थे मतलब शादी के पहले के दिन। आज वो बातें मैं आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर आई हुई है मेरे घर और कल वो चली जाएगी। तो मुझे लगा कि पुरानी बातों को याद एकदम से मुझे याद आ गई, तो मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँ। तो वही बचपन की बातें तो सच्ची में बहुत ही अलग ही होती है और पुराने दिन कभी भी लौट के नहीं आते हैं, तो बस उन्हें याद करके खुश हो सकते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये बात मैं शेयर करूँगी। अभी तो मैं हूँ आंगनवाड़ी में और मैं घर जाके आगे का शूट करूँगी। अभी मैं यहीं पे हूँ, घर पे है। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग बनाना चाहिए मुझे इस टॉपिक पे, क्योंकि मैं कल से सोच रही थी और वो कल घर चले जाएगी, तो बचपन की यादें ताज़ा करेंगे आज। बहनें कितना भी लड़ ले, कितना भी झगड़ ले, पर वो एक दूसरे की केयर, एक दूसरे का प्यार कभी कम नहीं होता है। ऐसे सामने से कभी नहीं बताया जाता, पर बहुत अच्छी मेरी दोनों सिस्टर। बड़ी वाली दीदी नहीं आएंगे, उनके ससुराल में हैं, अभी इसकी शादी नहीं हुई, तो ये आई हुई है यहाँ पर मेरे घर पे। बहुत कम आती है, मतलब कुछ फंक्शन रहता है गांव में तो ही आना हो पाता है, ऐसे तो नहीं होना आ पाता है इसका। तो बने रहिए आज के मेरे ब्लॉग में। घर जाके मैं आगे का शूट और करूँगी। बाय बाय। कुछ काम कर। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ आंगनवाड़ी से, तो मैंने बोला था हम हमारी बचपन की बात शेयर करेंगे। आजा आजा। मेरी कोचिंग की बच्ची आ गई, शाम को शूट करते हैं। तो शादी के पहले के दिन ना बहुत मजे आते थे, मेरे तो बहुत मजे ही मजे थे गाइस। इसके कुछ ज्यादा ही मजे थे। शाम को करेंगे। अभी मेरी कोचिंग के बच्चे आ चुके हैं, अब मैं कोचिंग लगाऊं, उसके बाद आगे का शूट मैं आपको करें। फिर सारी डिटेल में बताऊंगी इसके। कहाँ गई है ये? मेरी सेल्फी स्टिक के पीछे ही पड़ा रहता है, मुंह तो दिख ही नहीं रहा बांध रहेगा। कबीस मेरे को दे दे। तुम पहन ली हो ले 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 ले, देखो 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 फूक गया। तो गाइस क्या है, कहाँ से शुरुआत करें? चल तू बता। चलो मैं बताती हूँ गाइस आपको। अरे यार, पुरानी बातों को याद करके हंसी आने लगी मेरे को, हम दोनों को, मतलब भले वो निकल नहीं रही हो मुंह से, बट हंसी आ रही है। सो थिंक। तो हम 4 बहन भाई है और मैं सबसे पहले मेरी बड़ी वाली दीदी के बारे में बताती हूँ। वो ना बहुत सीधी है, बहुत ही ज्यादा ही सीधी है। जब वो बोलती है तो पत्थर में से पानी निकाल देती है। बहुत कम बोलती है और मैं बोलना चालू करती हूँ तो बंदी नहीं होती हूँ, और ये कुछ ज्यादा ही बकवास करती है। मैं सिर्फ हंसाती हूँ गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा भाई तो भाई गऊ का गऊ है। गऊ नहीं है, वो गऊ के पीछे शेर है। वो बहुत महान है। तो बड़ी वाली दीदी अभी उनके ससुराल में है, वो होती तो और ज्यादा अच्छा लगता है। तो चलो इस टॉपिक पे ब्लॉग बना लेते हैं हम लोग। इसने मेरी सेल्फी स्टिक तोड़ दिया आज। हाँ, ये बोलती है ऊपर कर ऊपर कर, तो मैंने ऊपर कर दी तो वो ज्यादा ही ऊपर हो गई, तो वो टूट गई। रुक जाइए 1 मिनट लगा। तो गाइज हमारे बचपन की बातें, मतलब ज्यादा तो याद नहीं है, पर जहाँ तक याद है ना, बहुत ही अच्छा बचपन था हमारा। छोटे छोटे थे, बहुत मस्ती करते थे। एक बार ये कोई बताने वाली बात नहीं थी, दांत टूट गया तो ये बचपन की बात थी जो बतानी जरूरी है। कभी कुछ सोचे, पहले हम छोटे छोटे थे, मम्मी हम दोनों को ना सेम कपड़े दिखाती ऐसा टिट्टो सेम, मामा टिट्टो सेम, मतलब हर घर में ऐसे ही होता है। छोटे बच्चे तो उनको सेम ड्रेस के सेम कपड़े ही दिखाते थे। और बचपन में हम लोगों को ना सूट पहनने का बहुत शौक था, चुन्नी डाल के, टिके लगा के, चूड़ी
आप शादी के बाद उसको बेटा जींस टॉप पहनने शादी नहीं से पहले तो वो पहले भी अदरक जैसी दिखती थी, वो आज भी अदरक जैसी दिखती है, तो उसकी खिल्ली उड़ाना जरूरी है। अदरक जैसी दिखती है, अदरक जैसी नहीं दिखती है। और ये जो है ये पता इसकी जैसी दिखती है, और ये बहुत कामचोर थी, इसको कुछ भी काम बोलो ना आता ही नहीं था भैया। सब आता था भैया, काम करने में रोने पड़ते हैं। इनका मानना है कि मैं एक काम करते थे चार बिगाड़ते थे, सच्चा है करूंगी तो चार बिगड़ेंगे भी नहीं। इधर बुलाओ उधर भागती थी, काम करने में मजा आता था। इधर बुलाओ बट उधर से कोई बुला लेता था तो उधर जाना पड़ता था। हाथ दुखाया मेरे को उसको पकड़ के। मेरी सेल्फी स्टिक तोड़ दी, मेरा हाथ दुखाया उसको पकड़ के। तो क्या ही बोले, हंसी तो आ रही है पर याद नहीं आ रहा क्या बोले। अच्छा ये बता देना एयरफोन ठूस के रखते भेरी होएगी कि नहीं होएगी? नहीं होंगी बाबा, दिन भर कोई है क्या उसको दिखा रही है? हां फोकट की चाले मत कर, तो बंद कर दूंगी। हो गई सब बचपन की बात है, सब बचपन आ जाएगा खेल खेलते खेलते। समझे कोई है उसको सही में कोई है मत कुछ। तो फिर गाइस मैं आपको बताती हूँ पुरानी बातें। भयंकर मस्ती करते थे हम बचपन में। हमारी जो फोटोज देखती थी ना जिसमें हम दोनों साथ में रहते थे, ये मैं इसमें शेयर करूंगी। हम चारों बहन भाई की बचपन की फोटो। मेरी बड़ी वाली दीदी का फेस नहीं दिखा सकती, हम बचपन की दिखा सकती हूँ पर अभी की नहीं दिखा सकती मैं। तो बहुत ही ज्यादा मस्ती करते थे हम लोग, और घर में रहने का तो बिल्कुल शौक नहीं था। रोड पे घूमना ही घूमना, बाहर मस्ती करना। दिन भर बाहर ही बाहर घूमते थे, छोटे से थे और बाहर हाइड एंड सीक। पढ़ाई लिखाई में एकदम जीरो थे, और आज भी जीरो ही है। आप देख सकते हैं आज भी जीरो ही है। मतलब हमारे मम्मी पापा दूसरे के बच्चों की तारीफ करते थे, हमारे बच्चे इतना नालायक थे। उनको ये नहीं पता था हम कौन सी क्लास में। उनको बिल्कुल कभी हमने स्कूल में जाके पूछा ही नहीं हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं। पढ़ते कि पढ़े ही रहते हैं, कोई मतलब नहीं। बस स्कूल भेजने का काम था। आज हम ब्लॉग बना रहे हैं, आप देख सकते हो। स्कूल बस मारकुट के स्कूल भेज देते थे, जाना पड़ता था। और हाँ सबसे खास बात, इनकी एक प्रिय मित्र थी जो घर के सामने रहती थी, जस्ट उनका नाम सोनू था। वो अभी बनी थी, पहले ही मैग्नेट की तरह चिपके रहते थे। तो अगर ये बहुत जलती थी मेरी दोस्ती से, और आज भी जलती है, जल कुकड़ी एक नंबर की। आज भी मैं मायके जाके अगर मैंने बंदी से बात कर ली ना तो ये जल भूंज के खा घुस जा सोनू में। देख रहे हो जा सोनू तू कैसी है, तेरे एक पप्पी है। सोनू को पप्पी की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत है। सॉरी बेन तेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं हम। क्या बात कर रहे थे और काय पे आ गए हम। उसे मोटा होना है सोनू जो हमारे घर के ठीक है, सोनू के टॉपिक पे नहीं बात कर रहे थे। देखा बुरा लग गया बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात नहीं तो। हां नहीं बोलना, जिसको हम दिल से चाहते हैं उसके बारे में बुराई नहीं सुन सकते, कोई भी हो भले। तेरी बुराई करना है मैं कर दूंगी तेरी। चल दे मैं भी करती हूं फिर। ये क्या होता है ये क्या होता है? आईब्रो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो पहले हम जो भाई बहन थे ना एक दूसरे को दीदी भैया नहीं बोलते थे। थोड़े से बड़े हुए ना, ये मुझे कैसे बुलाती है रित्तू, फिर आगे लगाती दीदी। तो ये क्या मतलब है? तो मैं रित्तू दीदी रित्तू ही बोल दिया कर। और हमने हमारी भी ऐसी आदत थी, पहले भाई का नाम अरविंद है तो नहीं अरविंद पिंकी अरविंद। बाद में मतलब जैसे बड़े होते गए वैसे दीदी वैसे दिमाग आते गया। अरे भाई ठीक सही में वैसे मैं इसको रित्तू ही बोलती थी इसकी शादी से पहले, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इसको दीदी बोलना पड़ा। मेरे तो बहुत मजे करे शादी से पहले भयंकर। अब ये दूसरी बात में खोल लेना है, ब्लॉग चल रहा है। बचपन में तो आता भैया। हां समझदार लोग ऐसा काम करते हैं। अच्छा आप लोग अपनी नानी के वहां जाते थे कि नहीं गर्मी की छुट्टी में? ये जरूर बताना। हम लोग जाते थे, हमारी नानी बहुत काम कराती थी बाबा, बहुत खेत में ले जाती थी कंडे बिनवाने के लिए। सोच गाय के जो वो आते ना क्या बोलते कंडे, एक्चुअली भैंस के जो भी आते हैं हमसे बिनवाती थी नानी। और खेत में वो चारा भी कटवाते थे, और हेडपंप बहुत चलवाते थे जब कपड़े धोती थी मामियां। पानी भरवाते थे बड़े बड़े हंडे रखकर। और अगर हमने रोड पे कर दी तो नानी बोलती थी छोरी की जान ज्यादा हंसनूनी। अच्छी लगेगा छोरी ऐसी गंदी सरी के दांत निकाले मत। तो गद्दी बोलना जरूरी था। नानी डायलॉग बाबा बहुत गाली बकती थी नानी, पर हम वो गाली हम बकते नहीं बताते। और हमको ना जब तक वैसे नहीं गाली है भाई, हम तो ऐसे ही बोले। आप कमेंट करके मत बोलना कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं, नानी बारे में कैसे बोल रहे हैं। हमें नहीं लगती हमसे, हमें बहुत लगती है, आज भी लगती है। आज हम ये नहीं कर सकते उनके सामने। इनका ये डायलॉग गद्दी सर के दांत निकाल। और अगर काम नहीं करा कहां लिखा है इतना चमड़ा मोटा चमड़े में आग लग जाएगी। और आज उनको कहते ना तो एक दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन तो फिर समझ लो चल हो जाता काम नहीं करती ऐसे नहीं करती। और जब हम लोग बचपन में जाते थे नानी क्या, तो हमारी मौसी के जो बच्चे हैं छोटे सीमा और सचिन वो आते थे तो हमको ज्यादा लाड प्यार करती थी। और ये जलती थी, हम लोग जलते थे। मैं नहीं साडोल भी है, मैं जलती थी मैं तो हूं पर मैं साडोल हां जल कुकरी देख। हां मैं तो हूं ठीक मतलब अब नहीं हूं ना। ये तो हम लोग क्या करते थे, मेरा जो भाई था नरेन और उसके बाद नेहा रानी उनके हम लोग भाई भाई सब पट्टी खोल रही आज। हम लोग नानी से लड़ते थे, नानी हमसे लड़ती थी, नानी हमको अच्छा अच्छा खाने को देती थी, हमको नहीं देती थी। तो फिर हम लोग एक दिन गांव में निकल गए सबके सब बैग पैक करके। फिर उसके बाद छोटे थे उस टाइम तो दिमाग नहीं चलता था, मतलब कोई कुछ भी बोला था हमारे घर जाके बैग करके हां निकल जाते थे। ये दिन में आ गए सो अमेजिंग ना, वेरी अमेजिंग। यहां सबकी बोल पट्टी मत खेला तक फोन करके बोलेंगे हम कब चलते थे भाई। नहीं हमको सबको याद है बहुत, मतलब वहां पर क्या नहर है क्या बोलते थे, नदी थी जो उसको क्या बोलते थे, नहर ही बोलते हैं। हां तो वहां पे बहुत नहाते थे,
नानी के गाँव तो मतलब कभी मैं जाऊंगी ना कभी। हाँ, सबसे स्पेशल बात तो नानी के गांव में तो हम हर छुट्टियों में जाते थे, मतलब 2 महीने के लिए। बहुत फन करते थे वहाँ जाके। नानी की डांट सुनने में भी बहुत हंसी आती थी। अब पुराने दिन नहीं आ सकते, और अब तो सबकी शादी हो गई, सब बड़े हो गए, तो नानी की मजा देखते कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जाते हैं बट जैसे कुछ प्रोग्राम रहता है तो, बट बचपन के आते तो बहुत ही ज्यादा। नाना नानी तो आज भी हमको बुलाते हैं बट नहीं जा सकते। इसको तो कल ही बुला रहे। तो सब अपने अपने काम में लग गए, सब बड़े हो गए, तो किसी को इतनी बचपन की बातें कहाँ, किसी को ऐसा मिलने का टाइम। यही मतलब कब आई थी, कब इसके बर्थडे पे, अभी अक्टूबर में यही चल रहा टाइम में। अब इसके बाद मुझे पता नहीं कब आएगी, तो मैंने कहा ये ब्लॉग, मुझे ये बातें शेयर करनी थी, मैं कल से सोच रही थी। तो मैं ना चलो इस टॉपिक पे ब्लॉग बनाते हैं। तो बचपन ही रहता है, चाह कर भी वापस नहीं आ सकता। और बच्चे तो हम बन नहीं सकते भाई अब, क्योंकि इनके बच्चे हो चुके हैं। हाँ, तो हो गए, तो कल में तुम्हारे भी हो जाएंगे। कल की किस्मत की, कल बहुत कुछ हो सकता है। मजाक जैसा करना चाहिए, बदतमीज। और हाँ, मैं आपको सबके नाम बताती हूँ जो बिगाड़ते थे हम बचपन में। मेरे बड़े वाले भाई का नाम था रबड़ी, वो आज भी चलता है इस नाम से। और इसका नाम था टूटी फुटी, क्योंकि मेरा एक हाथ टूटा हुआ है। इन लोगों के कारण गिरी थी गाइस। मैं बताती हूँ, नानी के वहाँ गई थी, तो मेरी जो बिजली वाली माँ तो बुरा मत मान जाना, ठीक है। बिजली वाली माँ ने बोला था कैरी तोड़ के लाना, तो भाई मैं चले गई कैरी तोड़ने, और इनने जोश में तेरे में तो दम नहीं है, तेरे में तो हिम्मत नहीं है, और पेड़ पे चढ़ा दिया। और 2 बार गिरी तो कुछ ना, तीसरी बार गिरी तो मेरा शोल्डर ही नहीं मैं क्या बोलूं, आगे करा दी खिल्ली। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरी अच्छी बातें। अभी तो बात याद नहीं आई है, इतनी बहुत सारी बातें हैं, बाद में कभी और सब मिलेंगे ना, फिर ब्लॉग बनेंगे। तो चलो आई होप। तो गाइस एक बात और याद आ गई, भूल गए थे हमारी ना, हम लोग एक बार शादी में गए थे, मतलब पूरी फैमिली फोटो नहीं, हम दोनों सिस्टर और पापा मम्मी थे। तो गलती से इसकी फोटो पे ना मुझसे पेन चढ़ गया, तो पता इसने क्या करा, मेरी नाक फोड़ दी दोस्तों फोटो में। मैंने स्प्रे कर दिया इसकी आंखों में, बोल लेमन की नाक भी फोड़ दी। फोटो को पूरा खराब कर दिया गुस्से में। मैंने इसके फोटो को पूरा फेस को है ना फोटो में छेद कर दिया। तो ये हमारा बदला था एक दूसरे के लिए। लड़ते थे जब तो इतना भयंकर, एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ के नोच देते थे, खून निकाल नाखून बना देती थी, जो कि आज भी मेरे ऐसे रखती थी ऐसे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत ज्यादा लड़ते थे हम लोग। और मेरी मम्मी मुझे मारती थी, इसको नहीं मारती थी। मम्मी इसको बहुत लाड करती थी, लेकिन मुझे पापा बहुत ज्यादा लाड करते थे, और आज भी करते हैं। मैं इसको ये चीज बोल देती थी कि ये तेरे को उठा के लाए तो सबसे अलग दिखती हम लोगों से, तो ये रोने लग जाती थी। इसको लगता था मुझे सही में उठा के लाए हैं। नहीं रोती थी, झूठ बोल रही है, सच है, देख सकते हो फेस से लग रहा है मैं रोती थी। देखा नहीं ब्लॉग में। हेलो, मेरे को बहुत याद आ रही है सूरज भैया की, इनके भैया ये बहुत ज्यादा बतियाने लगे। दीवाबासी होगी, इनको ज्यादा याद आती है, हमारी नहीं आती। चुप रह। तो मम्मी मुझे पैसे देती थी, तो ये भी बहुत जल्द पड़ी थी। इसको पैसे देती, मुझे तो देती ही नहीं। इसको लाड करती, मुझे देती भी नहीं। और कभी इसकी मदद हो जाती थी तो बाप रे बाप, बहुत ज्यादा केयरिंग, बहुत ज्यादा लविंग। और अपन बीमार हो जाओ तो भैया स्वीट मारने भी नहीं ले जाए डॉक्टर पास चले जाओ तुम खुद ही। क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। इनको तो सिर्फ बुखार आता था, हमारे तो सांस नहीं चलती। क्या बोलते उसको, पास में सांस की बीमारी। देखना भाई लड़का जो भी ब्लॉग देखे पसंद आए, जो भी ब्लॉग देखे वो ये जो मुझे पसंद करे, वो ये सोच लेना हां इसको डॉक्टर की ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर डॉक्टर में मुझे ट्रीटमेंट की ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर की बता दे वो जा रहा था दुख गया, इसलिए हम इसको छोटा छोटा बोलते हैं, किसका हाथ दुख जाता है। और हम एक बार राजस्थान में गए, बदतमीजी आ रही है, बदतमीजी की लिमिट क्रॉस कर देती है। क्या वहां गए थे राजस्थान, तो फ्रेंड की बात निकाल दे तू। हां ये फ्रेंड में जलती है भाई, ये मैगनेट से चिपकती है। हां सोनू तू मेरी सोना तू मेरी जान है बहन, वो नहीं निकाल देती इसकी वही जान। ऐसी गुस्सा हुई, ये वाली ले जा फोटो। हां तो खुद ही हो गई
करो, देन शेयर भी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अपनी मर्जी बात करो। तो आज के व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते ही कल एक नए व्लॉग के साथ में। बहुत सारी बातें थी बट अब मैं बाद में शेयर करूंगी अभी। तो आज का व्लॉग यही एंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।